वेलकम टू माय चैनल। आज हम फुल स्लीव ब्लाउज की कटिंग करेंगे। चेस्ट साइज रहेगा 34। इसमें हम शोल्डर आर्म होल कितना लें कि बिना डोरी के ये शोल्डर पे रुक जाए, हमारे शोल्डर बिल्कुल भी ना गिरे। यहाँ पे ये फुल स्लीव ब्लाउज रहेगा। बॉडी पे नाप कैसे लेते हैं ब्लाउज का तो आपको सेकंड चैनल पे वीडियो मिलेगा, आज ही मैंने पोस्ट किया है। बॉडी पे ब्लाउज का नाप लेना सीखें। किन किन चीज़ों का नाप लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ताकि आपका ब्लाउज बेस्ट बने। यहाँ पे मैं शिव पुराण सुन रही हूँ इसलिए मैंने हाथ ऊपर को किए। बाकी अब हम करेंगे ब्लाउज़ की कटिंग। तो यहाँ पे 2 बॉर्डर दिए गए हैं मेन फैब्रिक में, एक हम स्लीव्स पर डाल देंगे, एक हम डालेंगे बैक साइड पे। ठीक है, ये बड़ा वाला बॉर्डर हमेशा स्लीव्स पर रहता है क्योंकि ये साड़ी में नीचे की ओर है। जो साड़ी में नीचे की ओर रहेगा वही स्लीव्स पर रहेगा। फिर यहाँ पे नॉर्मल अस्तर लिया है मैंने 1 मीटर, क्योंकि चेस्ट कम है और बाजू में भी अस्तर लगेगा तो हो जाएगा। नीचे की ओर से सीधा कर लेंगे, डबल फोल्ड में अस्तर रखेंगे। ये बिना बेल्ट का सिंपल ब्लाउज है तो हम रेडी लेंथ में 1.5 इंच प्लस करेंगे। जो आपका रेडी लेंथ है उसमें 1.5 प्लस करना है। तुरपाई पट्टी नीचे अलग से लगेगी। यहाँ से हम किनारी का कपड़ा छोड़ देंगे, इसका कोई यूज़ नहीं होता है। ठीक है, इसे यूज़ नहीं करेंगे। फिर हमने 1.25 इंच पे मैंने शोल्डर लिया है, कारण क्योंकि फुल स्लीव है। अगर शोल्डर हम कम लेंगे तो खिंचेगी, क्योंकि स्लीव हमारी नीचे तक है ना, इसमें फुल स्लीव कम शोल्डर में खिंचाव होगा, वरना फुल स्लीव में। शोल्डर मैंने 1.25 लिया है, आर्म होल मैंने 6 लिया है। आर्म होल अभी फिक्स नहीं है, अभी हम आगे समझेंगे। 34 चेस्ट का चौथाई भाग प्लस 2 या 2.5 इंच मार्जिन। ठीक है, अब नेक का विड्थ हम लेंगे 2.5 इंच और लेंथ लेंगे जितना आपको चाहिए, तो मैं 6.5 ले रही हूँ। एक चीज़ और, जहाँ पे अगर आपको डोरी नहीं लगानी है तो नेक की विड्थ नीचे ऊपर बराबर लेनी है। नीचे की ओर से चौड़ा कर देते हैं, वो नहीं करना है अगर आप बिना डोरी के पहनना चाहते हो तो। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो नेक विड्थ चाहे ऊपर कितनी भी रखो, सेम नीचे रखनी है। आर्म होल का सेंटर निकाला, यहाँ पे हम आर्म होल की गोलाई कर देंगे। कर्व स्केल नहीं है कोई बात नहीं, 1.25 इंच या 1 इंच पे गोलाई कर दो। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। 1/2 इंच बाहर की ओर तिरछा किया। अब हमने बैक आर्म होल का शेप लगाना है नए कॉर्नर पे, इस जगह से यहाँ तक मिला देंगे जो सेंटर था। तो हमारे दोनों आर्म होल हो गए। इस तरह से मैंने, आप देख सकते हो 1 इंच पे गोलाई आ रही है दोनों कॉर्नर से। दोनों गोलाई का 1-1 इंच पे ही रहेगा। ठीक है, तो कर्व स्केल नहीं है तो मैंने इसलिए बताया कि आप 1 इंच पे करें। बहुत सारे लोग इस जगह पे गलती करते हैं, यहाँ गहरी गोलाई कर देते हैं, फिर यहाँ से बैक साइड से खिंचाव होता है और शोल्डर उतरने लगता है। तो ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ से 3.5 पे मार्क किया क्योंकि 34 चेस्ट साइज़ है ना, इसीलिए। फिर बस्ट पॉइंट से 1 इंच नीचे प्लेट डालेंगे। 10 पे बस्ट पॉइंट है तो 11 पे प्लेट आ गई। अब ये वाली प्लेट हमारी आएगी 1.5 इंच के गैप पे, और आप देखें इस प्लेट की सीध हमारी दूसरी प्लेट के सीध में ही है। ठीक है, 1.5 इंच के गैप पे हो गई। बाकी जो 2 प्लेट हैं वो 2-2 इंच के गैप पे, इस तरह से, मतलब बस्ट पॉइंट पे रख के इंची टेप चारों तरफ घुमा देना है और आपको प्लेट डालनी है। मैंने प्लेट का डिटेल वीडियो सेकंड चैनल पे अपलोड किया है कल, वो देख सकते हो। यहाँ पे आर्म होल के लिए देखो, मेज़र करना है कटिंग से पहले। 1/2 ऊपर जाएगा शोल्डर अटैच में, 1/2 जाएगा प्लेट में। ठीक है, तो 1 इंच कम करके हमारा आर्म होल आना चाहिए। तो आर्म होल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेज़र करना। तो मेरा आर्म होल आना चाहिए 8 इंच, क्योंकि मुझे रेडी रखना है 7 इंच। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल आना चाहिए 8 इंच। मेरा आर्म होल परफेक्ट आ रहा है। देखा आपने कितना आसान तरीका है आर्म होल मेज़र करने का। आप इस तरह से मेज़र करें, कम ज़्यादा है तो उसे ठीक करें। तो आर्म होल का कोई फिक्स चार्ट नहीं होता है, आपको उसे समझने की ज़रूरत होती है बस। ठीक है, तो इस तरह से आर्म होल आपको स्लीव्स में भी बराबर लेना है। अब हमने बाहर के निशान पे कटिंग कर दी। 1 इंच आर्म होल एक्स्ट्रा होना चाहिए मेज़र करते वक्त, क्योंकि 1/2 प्लेट में जाएगा, 1/2 ऊपर। बैक पार्ट बंद साइड से निकालेंगे। 1/2 इंच हमने बाहर की ओर रखा है, ध्यान से देखें। हुक आई पट्टी का जो 1/2 इंच जाता है ना, उसे बाहर की ओर निकाल के रख देंगे। बाकी एज इट इज़ हमने ड्राफ्ट कर लेना है, छाप लेना है। यहाँ पे नेक की विड्थ मैंने, देख लो, निशान लगा दिया है। आप ये ना सोचे अलग से लेना है, क्योंकि हमें शोल्डर पट्टी बराबर लेनी है। नेक पे नहीं जाएंगे, बैक साइड का कितना बन रहा है, शोल्डर पट्टी पे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ड्राफ्ट कर लिया। अब आपको क्या लगा कटिंग होगी? नहीं, पहले हम इसमें चेंजेस करेंगे। रेडी लेंथ जितनी रखनी है उसमें 1 इंच प्लस रखना है, बाकी एक्स्ट्रा हमें कम कर देना है।
क्योंकि बैक में सिर्फ 2 प्लेट हैं, फ्रंट में 4, इसलिए लंबाई फ्रंट की ज़्यादा लेते हैं। चौड़ाई भी कम करनी है जैसे हमने लंबाई कम की है, वरना सिलते वक्त आपका छोटा बड़ा ज़रूर होता होगा। अब हम नेक लेंथ लेंगे जितनी भी बनानी है। मुझे बनानी है यहाँ पे 6.5, ठीक है, तो मैं 6.5 पे मार्क करूँगी। चौड़ाई हमने फ्रंट के हिसाब से ली है क्योंकि शोल्डर पट्टी सेम जो रखनी है। अब इसमें पट्टी लगने के बाद ये अपने आप पहुँच जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कट कर दिया। फुल स्लीव में हमेशा शोल्डर ठीक रखना होता है, कम रखोगे तो खिंचाव होगा क्योंकि स्लीव्स हमारी मूवमेंट करती हैं, इसीलिए। अब फ्रंट की आर्मोल की प्लेट को ऐसे पकड़ेंगे जैसे सिलाई में दबाते हैं ना, वैसे ही पकड़ के अब इसकी छटाई करेंगे। ये इस तरह से होगी इसकी छटाई, क्योंकि नहीं तो शेप जो है ना वो बिगड़ जाता है प्लेट डालने के बाद। अब हम कटिंग करेंगे तो यहाँ से करेंगे और प्लेट को ना वैसे ही पकड़ लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो पिन लगा लें और फिर यहाँ पे कटिंग करें। अब जब मैं इसे कटिंग करूँगी, अब इसका शेप जो है ना बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा सिलने के बाद। इस तरह से ही तो आएगा सिलने के बाद, तो इसका शेप जो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो गया, ठीक है। इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको फोकस करना है। अभी ये ऐसा दिख रहा है लेकिन प्लेट डालने के बाद बिल्कुल आर्मोल फिनिशिंग में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से स्लो प्रोसेस से आप ब्लाउज़ की कटिंग करा करें, जल्दबाजी में ना करें, ठीक है। समझें पहले 2-4 वीडियो को देख के। अब हम फुल स्लीव के लिए अस्तर को फोल्ड करेंगे 4 फोल्ड, रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस, क्योंकि मैं पलटने वाला बनाऊंगी तुरपाई वाला नहीं। 15 इंच रेडी रखेंगे तो 16 लिया है मैंने, और 3 इंच पे डाउन करेंगे। बहुत ज़्यादा डाउन करोगे तो खिंचाव होगा, फिर हाथ ऊपर नहीं कर पाओगे, इसलिए 3 इंच काफ़ी है। यहाँ से सीधा किया। अब गोलाई है 4.5, बाइसेप्स है 7, मतलब 14 है तो 7 लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब हमने दोनों निशान मिला देने हैं। 1.5 से 2 इंच मार्जिन लेना है, मार्जिन आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अब ये जो हमारा बाइसेप्स है ना, इससे 1 इंच एक्स्ट्रा हमारा आर्मोल होता है। जैसे मैंने कहा कि मेरा 8 इंच आर्मोल है इस कस्टमर का। अब हम गोलाई करके समझेंगे कि हमारा आर्मोल कैसे कंप्लीट करें। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब ब्लाउज़ के आर्मोल को स्लीव के आर्मोल से मैच करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तभी तो शोल्डर गिरते हैं। अब हमारा स्लीव का आर्मोल गोलाई को ऐसे नापना है, 8 आना चाहिए। अगर 8 से कम ज़्यादा है तो उसे ठीक करेंगे, जो आपका है उतना हमें मैच करना है। अब यहाँ पे ये दोनों हमारी गोलाई बराबर आ गई, ब्लाउज़ की और स्लीव की आर्मोल की, ठीक है। फ्रंट की दोनों हमने मेज़र कर ली, दोनों हमारी 8 आ रही हैं, मतलब उसमें ज़्यादा है क्योंकि उसमें प्लेट डलेगी और ऊपर जाएगा, पर हमारा स्लीव्स का प्रॉपर 8 है। तो जुड़ने के बाद ना स्लीव छोटी पड़ेगी ना कोई प्रॉब्लम आएगी। अब मेन फैब्रिक को बिछा लिया, बंद पार्ट को बंद साइड रखेंगे, नीचे बॉर्डर रखना है बैक पार्ट में तो हम उस साइड पे रखेंगे। फ्रंट पार्ट को ओपन साइड से कहीं भी रख देंगे, पर ध्यान रहे कपड़ा कम से कम यूज़ हो, कम से कम वेस्ट हो, ठीक है। इस तरह से रख रख के चेक करेंगे, फिर कैंची चलानी है आपको। अब यहाँ पे मैं और ऊपर कर रही हूँ ताकि कपड़ा कम वेस्ट हो, ठीक है, क्योंकि मुझे तो इसमें फुल स्लीव बनानी है ना, इसीलिए 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट करना है आपको ब्लाउज़ को इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट और बैक दोनों कट हो गए हैं, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। अब हमने फुल स्लीव के लिए 4 फोल्ड कर देना है कपड़े को, फिर उसके ऊपर अस्तर वाली स्लीव्स को हम रख देंगे, ठीक है। इसमें भी हमारा जो मार्जिन रहेगा वो एक्स्ट्रा लेना है, ताकि जब हम कच्चा करें तो कंफर्टेबल कर सकें। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे, पर 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। नीचे से पलटने वाली स्लीव्स बन जाएगी। हमारे ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है फुल स्लीव ब्लाउज़ की। अब मैं इसका कच्चा करूँगी, तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे, उल्टी साइड से अस्तर को रखना है, उल्टे साइड पे हम अस्तर को रख देंगे एक एक पार्ट। अब हमारे दोनों पार्ट हम रेडी करेंगे, एक साइड से लगाना शुरू करेंगे, खिसकाना नहीं है अस्तर, आराम से करना है स्लो प्रोसेस से। आपको कोई किसी कंपटीशन में जीतना थोड़ी ना है, आराम से करो, आराम से सीखो, अगर आप सीख रहे हो तो, ठीक है। फिनिशिंग से काम करो। आप सोचो एक कपड़े में मैं ढेर सारी चीज़ें सीख सकती हूँ, इतनी बारीकी से काम करना है। चारों तरफ कच्चा कर लिया हमने। अगर आपके पास पैरदान वाली मशीन नहीं है तो आप हाथ से कच्चा कर लो और फिर ये एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दो। आप हाथ से भी कच्चा कर सकते हो सुई धागे से,
फिनिशिंग के लिए यहाँ पे हमारा कच्चा हो गया। सेम दूसरे पार्ट को रेडी कर लिया हमने। अब हम सेम बैक पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। बैक पार्ट हम पलटने वाला बना देंगे या फिर नीचे तुरपाई वाला भी बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी आप कैसा बनाना चाहते हो। क्योंकि हमने नीचे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया ही है, या तो पलट दो या तुरपाई पट्टी लगा दो, दोनों में जाएगा 1/2 इंच ही, ठीक है। और हाफ हमने ऊपर के लिए लिया था, तो बैक पार्ट में सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था रेडी में, ठीक है। तो आप ये पलट के सिलाई लगाएं। अगर बॉर्डर वाला है तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं ज़्यादातर तुरपाई वाला बनाती हूँ मेरे कस्टमर के हिसाब से, तो ये मैं पलटने वाला बना रही हूँ, ठीक है। चारों तरफ से कच्चा करके फिर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसे फिनिशिंग से हम कट कर देंगे। अब हमने स्लीव्स को भी रेडी कर लेना है। जैसे कि बैक पार्ट रेडी किया है पलटने वाला, दोनों स्लीव्स पर निशान लगा लें, वरना आपकी स्लीव एक साइड की बन जाएंगी दोनों। तो यहाँ पे जो निशान ऊपर रहेगा वो दोनों स्लीव्स में सेम रहना चाहिए। अब एक स्लीव का कपड़ा लेंगे अस्तर, उसे स्लीव की सीधी साइड पे रखेंगे, मतलब अस्तर को हम सीधी साइड पे रखेंगे, तब उल्टी साइड पलटेंगे। नीचे की ओर से बॉर्डर है तो मैं पलटने वाला ही बना दूंगी। इस तरह से आपको सिलाई लगा के अब इसे अस्तर को पलट देंगे, ठीक है। पहले एक मार्जिन पे सिलाई लगाएंगे, फिर पलटने के बाद एक पक्की सिलाई लगाएंगे किनार पे, बिल्कुल किनार पे लगाएंगे। यहाँ पे आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पलटने वाला बना रही हूँ, बॉर्डर है ना इसीलिए। चारों तरफ सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग से, एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे। यहाँ पे मेरा ब्लाउज़ बनके कैसा लग रहा है आप इसका फाइनल लुक देख सकते हो। ये हमारा फुल स्लीव ब्लाउज़ की कंप्लीट कटिंग स्टिचिंग हो गई है। इस ब्लाउज़ में किसी डोरी की नीड नहीं है, क्योंकि हमने नेक विड्थ दोनों सेम ली है, आर्मोल पे फोकस किया है, स्लीव का आर्मोल और ब्लाउज़ का आर्मोल मैच किया है। हमारे फुल स्लीव ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। हुक आई हो गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे प्लेट से प्लेट सामने है, मतलब आगे पीछे नहीं है फ्रंट पार्ट की। बैक में मैंने कपड़े का ही नेक बनाया है, कोई बुकरम पेस्टिंग का नहीं बनाया है। बैक साइड में मैंने औरे पट्टी भी नहीं लगाई है। फ्रंट में औरे पट्टी लगानी है, हल्का सा खींच के कैसे लगानी है मैंने वीडियो डाली हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी मैंने इस पर कोई प्रेस नहीं किया है। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं।